स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रोप्रोसेसर का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रिवोल्यूशन भी हमने बता दिया आप लोगों को, इसमें कुछ जनरेशन के बारे में बताया था। तो आज हम कुछ माइक्रोप्रोसेसर के टाइप्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे एंड देन फिर माइक्रोप्रोसेसर के आर्किटेक्चर पर जाएंगे एंड आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स देख लेते हैं। तो माइक्रोप्रोसेसर को जो टाइप्स में डिवाइड किया है वो कई पैरामीटर्स के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि हम यहाँ पर आप लोगों को जो पीडीएफ शेयर कर रहे हैं इसमें आप लोगों को टाइप्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर दिख रहा होगा। तो इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन है वो वेक्टर प्रोसेसर है। स्टूडेंट्स मेरा पॉइंटर वर्क नहीं कर रहा है तो हम ऐसे ही आप लोगों को बता देते हैं। तो जैसे अगर हम इन वेक्टर प्रोसेसर की बात करते हैं तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये वेक्टर प्रोसेसर। तो वेक्टर प्रोसेसर इज डिजाइन टू मेक वेक्टर कंप्यूटेशन। तो वेक्टर कंप्यूटेशन क्या है, जैसे कि हम लोगों के पास में कोई एक एरे गिवन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ये एरे लिया गया है वेक्टर ए, जिसमें कि A1 से लेकर के A2 A3 एंड AN तक की वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पर जो वेक्टर होता है वो एरे के फॉर्म में होता है, मतलब ऑपरेंड जिन पे हमें ऑपरेशन करना है। यहाँ पर दो वर्ड्स यूज होंगे, एक ऑपरेंड यूज होगा और एक ऑपकोड यूज होगा। तो ऑपकोड का मतलब है कि क्या हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और ऑपरेंड का मतलब है कि जिससे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये वेक्टर के फॉर्म में, एरे के फॉर्म में जो डेटा गिवन है, तो डेटा हमारा क्या होता है वो ऑपरेंड होता है, क्योंकि हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं वो डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो व्हेनेवर डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एन एरे, तो हम और इस तरह के फंक्शंस जो प्रोसेसर करते हैं उनको हम वेक्टर प्रोसेसर की कैटेगरी में रखते हैं। देन फिर नेक्स्ट हमारे पास में एक वेक्टर बी गिवन है। अब ये दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए में हमारे पास में एक एरे है, वेक्टर बी में एक डेटा का एरे गिवन है। और जो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के डेटा को ऐड करेगा और एक थर्ड वेक्टर जो एरे के फॉर्म नहीं होगा उसमें उस डेटा को सेव करेगा। तो अब यहाँ पर जो ऑपरेशन होंगे वो किस तरह से होंगे, जो C1 का डेटा होगा वो A1 प्लस B1, C2 का डेटा A2 प्लस B2, इस तरह से जो करस्पॉन्डिंग डिजिट्स होंगी वो डिजिट्स को उस डेटा को प्रोसेसर ऐड करेगा और करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट के लिए जो एरे डिजाइन है उस एरे में सेव करेगा। तो इस तरह का ऑपरेशन करने के लिए जो प्रोसेसर अगर इस तरह का ऑपरेशन करें तो उन्हें हम वेक्टर प्रोसेसर कहते हैं।
ऐसे ही अदर कैटेगराइजेशन भी हैं, जैसे एरे प्रोसेसर्स और SIMD प्रोसेसर्स कहे गए हैं। तो इनका एक ये ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में एक कंट्रोल प्रोसेसर गिवन है। M का मतलब हो गया कि इट इज रिप्रेजेंटिंग मेमोरी, एंड ALU हो गया जो कि अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करेंगे। ALU इज द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो ALU के थ्रू ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। और ये कंप्लीट जो यूनिट है ये हमारी प्रोसेसिंग एलिमेंट कहलाती है। मतलब जो भी लोकल मेमोरी है जिसमें हम डेटा सेव करके ऑपरेशन करेंगे, और जो हमारा ये मेन ALU है जो फंक्शन कर रहा है, वो दोनों को मिला करके हम प्रोसेसिंग एलिमेंट नेम देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं, एंड ऑल दीज आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कंट्रोल प्रोसेसर। इस तरह का जो सिस्टम है वो हमारे SIMD प्रोसेसर या एरे प्रोसेसर होते हैं। ऐसे ही फिर स्केलर और सुपर स्केलर प्रोसेसर्स होते हैं। फिर एक कैटेगरी और आती है जो इम्पोर्टेंट है, जो कि रिस्क और शिफ्ट प्रोसेसर्स होते हैं। शायद आप लोगों ने अदर सब्जेक्ट्स में भी ये वर्ड सुने हो, नहीं सुने होंगे तो आगे सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे। तो रिस्क का मतलब क्या है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और शिफ्ट का मतलब है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो बिल्कुल नेम से ही यहाँ पर हम इन दोनों वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनका क्या मतलब है। लाइक जैसे अगर रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट है, क्योंकि जो भी प्रोसेसर होगा वो प्रोसेसर किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का वर्क कर रहा होगा, उस प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो यूजर प्रोवाइडेड होती है, यूजर रिटर्न होती है। तो वो किस फॉर्म में होंगी, रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट के फॉर्म में है या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिस्क और शिफ्ट टाइप के प्रोसेसर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो अप्रोचेस गिवन है। देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ डिजाइन ऑफ द कंट्रोल यूनिट ऑफ ए माइक्रोप्रोसेसर। एक हार्डवेयर अप्रोच होती है और एक सॉफ्टवेयर अप्रोच होती है। And to execute an instruction, a number of steps are required. For each step, a number of control signals are generated by the control unit of the processor. तो बहुत ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना है इसमें, क्योंकि जो टाइप्स हैं वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इनके कैटेगराइजेशन के टॉपिक्स याद करने की ज़रूरत है कि जो टाइप्स यहाँ पर बनाए गए हैं वो टाइप्स किस किस बेसिस पे बनाए गए हैं। लाइक जैसे वेक्टर प्रोसेसर हो गए, SIMD प्रोसेसर हो गए, स्केलर सुपर स्केलर हो गए, के बाद में फिर रिस्क और शिफ्ट हो गया, और ये कुछ और अदर है, सिंबॉलिक, IO प्रोसेसर, को प्रोसेसर, मैथ प्रोसेसर। तो ये जो प्रोसेसर हैं सिर्फ और सिर्फ इनके नेम्स याद कर लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में इसमें मत जाइएगा। और इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो हम डेटा बिट्स के बेसिस पे करते हैं, जो इसमें नहीं गिवन है। डेटा बिट्स के बेसिस पे हमने आपको पहले भी बताया था कि हर एक प्रोसेसर की डेटा बिट्स और एड्रेस बिट्स प्री डिफाइंड होती है कि वो कितनी मेमोरी को एड्रेस कर सकता है या कितने डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन डेटा बिट्स माइक्रोप्रोसेसर के नेम्स होते हैं। 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर, 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर। तो जैसा प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज अ 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर एंड 8086 इज अ 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर। क्योंकि 8085 की जो डेटा बिट है वो 8 बिट की होती है, और 8086 माइक्रोप्रोसेसर की डेटा बिट 16 बिट की होती है। अब हम माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम विद बस स्ट्रक्चर, यानी हम माइक्रोप्रोसेसर के एक बहुत ही बेसिक सा जो इसका बस का क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स हैं, वो इसमें गिवन है। इस आर्किटेक्चर से आप मतलब माइक्रोप्रोसेसर का एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं। तो सारे कंपोनेंट्स हैं और हर एक कंपोनेंट को यहाँ पर प्रॉपर नेमिंग की गई। तो ये हमने पहले भी बताया था कि हमारे पास में जो भी प्रोसेसर है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे ALU हो गया, ALU के बाद में फिर एक रजिस्टर एरे होता है। रजिस्टर एरे हम लोग किस लिए यूज करते हैं कि कोई भी ऑपरेशन करना है तो वी नीड टू स्टोर टेम्परेरली इनपुट डेटा। So for that purpose we use register array, and ALU will perform all the operations like
एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कुछ लॉजिकल ऑपरेशन हो गए लाइक और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन। आप लोगों ने लॉजिक गेट शायद स्टडी किए होंगे फर्स्ट ईयर में। तो वो जो ऑपरेशन होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेशन कहलाते हैं, वो भी माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म करते हैं। कंट्रोल यूनिट के थ्रू कंट्रोलिंग होती है। इनपुट आउटपुट को आपको यहाँ पर ज्यादातर जगह I/O के फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, ये वर्ड शॉर्ट में। देन फिर सिस्टम बसेस आती हैं। जितना भी इंटरकनेक्शन हो रहा है थ्रू वायर या थ्रू ग्रुप ऑफ वायर, उसे हम सिस्टम बस बोलते हैं। एंड फिर मेमोरी आती है। मेमोरी में हमारे पास में रोम होती है और रैम या रीड राइट मेमोरी, जो भी आप कहना चाहें। तो ये एक बेसिक सा माइक्रोप्रोसेसर का इंट्रोडक्शन है। डिटेल्स गिवन है। एलयू को भी हमने यहाँ पर 3 लाइन में डिस्क्राइब कर रखा है, आपको बता रखा है एलयू क्या परफॉर्म करता है। रजिस्टर एरे के बारे में बताया कि टेम्परेरी जो हमें डेटा स्टोर करना होता है वो हम इन रजिस्टर एरेज में स्टोर करते हैं, और इन रजिस्टर एरेज को हम ये इनके थ्रू नेमिंग करते हैं, इन अल्फाबेट्स के थ्रू। लाइक जैसे बी सी हो गया, एक रजिस्टर का नाम बी है, एक का सी है, एक का डी है, एक का ई है, और एक एच और एक एल। इस तरह से ये इतने रजिस्टर्स हमारे माइक्रोप्रोसेसर्स में इनिशियली यूज होते हैं। और ये जितने भी रजिस्टर्स हैं ये सभी रजिस्टर्स 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, 8 बिट का डेटा स्टोर करते हैं। इन केस हमें 16 बिट का डेटा स्टोर करना होता है तो हम 2 रजिस्टर्स को कंबाइन कर लेते हैं, बी सी को, डी ई को, और एच और एल को। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन यही रहता है जो हमने आपको बताया है। इसी के लिए माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि सी डी को कर लें या ई एच को कर लें। देन फिर कंट्रोल यूनिट का बताया आपको कि टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करना कंट्रोल यूनिट का काम है। मेमोरी हमारी, जो हम लोग प्रोग्राम वगैरह जो स्टोर करते हैं वो मेमोरी में स्टोर करते हैं या डेटा को स्टोर करते हैं। तो मेमोरी ब्लॉक में 2 सेक्शन थे, रोम और रैम, वो हमने आपको बता दिए हैं। इनपुट आउटपुट जो है वहाँ पर हमारे इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस, आप लोग बहुत अच्छे से इन सब डिवाइसेस से परिचित हैं कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस है और कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस है। तो दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द माइक्रोप्रोसेसर। देन फिर सिस्टम बस हो गई। सिस्टम बसेस हमारी यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, एक डेटा बस, एक एड्रेस बस और एक कंट्रोल बस। कंट्रोल बस यूनिडायरेक्शनल है, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है, एंड डेटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि डेटा जो है बोथ डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। अब हम माइक्रोप्रोसेसर के आर्किटेक्चर को और इसके ऑपरेशन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो आर्किटेक्चर किसे कहते हैं? जो हमारा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ डेटा मैनिपुलेशन एंड कम्युनिकेशन इज डिटरमाइंड बाय द लॉजिक डिजाइन ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर विच इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। जो भी हम डायग्राम देख रहे थे वो भी एक बहुत ही बेसिक आर्किटेक्चर है माइक्रोप्रोसेसर का। So all the various functions performed by microprocessor can be classified in 3 categories. एक कैटेगरी है जिसमें माइक्रोप्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशंस है, मतलब जिन ऑपरेशंस को माइक्रोप्रोसेसर इनिशिएट कर रहा है। सेकेंड कैटेगरी है कि कुछ इंटरनल ऑपरेशंस भी होते हैं इसमें माइक्रोप्रोसेसर में, अभी हम आगे पार्ट में डिस्क्राइब करेंगे इसको। आफ्टर दैट फिर कुछ पेरिफेरल ऑपरेशंस होते हैं, या जिनको हम एक्सटर्नल ऑपरेशंस भी कहते हैं। पेरिफेरल ऑपरेशंस आर रिलेटेड टू द पेरिफेरल डिवाइसेस। तो ये 3 तरह के ऑपरेशन है। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑपरेशन को डिस्क्राइब करते हैं, माइक्रोप्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन। और अब से हम जो भी चीजें डिस्क्राइब करेंगे वो 8085 के कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्राइब करेंगे। इससे एक फायदा ये होगा कि क्योंकि जो जनरल माइक्रोप्रोसेसर में चीजें हैं वो चीजें 8085 में भी मिलेंगी, और नेक्स्ट यूनिट में भी हमें थोड़ा सा इससे रिलैक्सेशन मिल जाएगा, क्योंकि सेम चीजें रिपीट हैं नेक्स्ट यूनिट में। अब ये एक क्वेश्चन आपको ट्यूटोरियल में भी मिलेगा कि एमपीयू कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है।
तो एमपीयू परफॉर्म्स प्राइमरीली 4 ऑपरेशन। अब इन 4 में से क्या क्या ऑपरेशन है? मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड और आईओ राइट। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट। तो मेमोरी रीड का मतलब क्या हो गया कि हम डेटा को मेमोरी से रीड कर रहे हैं। मेमोरी राइट का मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर डेटा को मेमोरी में राइट कर रहा है। ऐसे ही जब आईओ रीड की बात कर रहे हैं तो इनपुट आउटपुट से डेटा को रीड किया जा रहा है, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा आ रहा है। नेक्स्ट फिर आईओ राइट का मतलब है कि जो भी माइक्रो प्रोसेसर ने ऑपरेशन किया, रिजल्ट आया, तो उस रिजल्ट को किसी आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले कर दिया या सेंड कर दिया आउटपुट डेटा को। तो ये 4 बेसिक पर ऑपरेशंस हैं जो एमपीयू परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो टू कम्युनिकेट विद अ पेरिफेरल और ए मेमोरी लोकेशन द एमपीयू नीड्स टू परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप। तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर को कोई कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, आइदर वो किसी पेरिफेरल डिवाइस से कर रहा हो या किसी मेमोरी लोकेशन से, क्योंकि डेटा इसको पेरिफेरल डिवाइसेस से भी मिल सकता है और मेमोरी से भी मिल सकता है। दोनों ही ऑप्शंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्या इंस्ट्रक्शंस माइक्रो प्रोसेसर को मिले हैं और एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये 3 स्टेप्स में माइक्रो प्रोसेसर वर्क करेगा। स्टेप 1 क्या है? आइडेंटिफाई द पेरिफेरल और द मेमोरी लोकेशन विद इट्स एड्रेस। तो चाहे कोई पेरिफेरल डिवाइस हो या मेमोरी लोकेशन हो, तो सबसे पहला काम क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर ये आइडेंटिफाई करता है कि हमें पेरिफेरल डिवाइस से डेटा लेना है या मेमोरी से लेना है। तो पहला काम तो यही है कि ये डिसाइड कर लें कि पेरिफेरल से लेना है या मेमोरी से। और ये हमें पता चलता है इंस्ट्रक्शन से, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शन रिटर्न होती है पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और मेमोरी लोकेशंस के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है। आफ्टर दैट नंबर ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस भी हैं और मेमोरी में भी इतनी सारी लोकेशंस हैं कि उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। तो पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए पोर्ट नंबर्स होते हैं और मेमोरी लोकेशंस के लिए एड्रेसेस होते हैं कि किस एड्रेस से हमें डेटा को पिक करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है हमें? ट्रांसफर बाइनरी इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। अब जब एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गया है कि हमें पेरिफेरल से कम्युनिकेट करना है या मेमोरी लोकेशन से, तो उसके बाद फिर डेटा के ट्रांसफर की बात आती है। अब उसके बाद में वो किसी इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करना है या डेटा को ट्रांसफर करना है, ये डिपेंड करेगा कि उस एड्रेस पे क्या चीज स्टोर। तो वो ट्रांसफर हो गया सेकंड स्टेप में। और फिर थर्ड स्टेप में क्या है? प्रोवाइड टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल। ये चीजें डिसाइड तो हो गई, बट इनका टाइमिंग क्या होना चाहिए? क्योंकि एक ऑपरेशन जब कंप्लीट हो जाएगा देन ओनली सेकंड ऑपरेशन विल बी इनिशिएटेड। तो ये कंट्रोल यूनिट का वर्क है कि वो प्रॉपर टाइमिंग और सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करे सो दैट की डेटा टाइमली रिसीव हो, टाइमली आउटपुट डिवाइसेस पे जाए एंड टाइमली ईच एंड एवरीथिंग विल एग्जीक्यूट। अब ये थोड़ा सा डिटेल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है माइक्रो प्रोसेसर का। ये 8085 का बस स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास में 8085 एमपीयू हो गया माइक्रो प्रोसेसर। और इस माइक्रो प्रोसेसर से देखिए ये एड्रेस, इसकी जो एड्रेस लाइन्स होती हैं वो 16 होती हैं। तो 0 से लेकर के 15 तक की एड्रेस लाइन है, इनको काउंट करेंगे तो 16 आएंगी। ऐसे ही 8085 में जो डेटा बस होती है वो 8 बिट की होती है। तो 0 से लेकर के 7 तक नंबरिंग करते हैं, तो टोटल ये भी 8 बिट हो गया। एंड एड्रेस हमेशा माइक्रो प्रोसेसर से सेंड किया जाता है क्योंकि ये मेमोरी को एक्सेस करता है। एड्रेस कभी भी किसी डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ नहीं जाएगा बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर डू नॉट हैव एनी एड्रेस। एड्रेस हमेशा किसी मेमोरी लोकेशन या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का होता है। इसीलिए जो एड्रेस बस है इसकी डायरेक्शन आपको यूनिडायरेक्शनल दिख रही है, आउटवर्ड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर। एंड सेम चीज जब हम डेटा के लिए बात करते हैं तो डेटा को एज अ इनपुट माइक्रो प्रोसेसर की तरफ आना भी होता है और एज अ आउटपुट माइक्रो प्रोसेसर से जाना भी होता है। इसीलिए ये बाई डायरेक्शनल है। मेमोरी की तरफ भी जाना है डेटा को, मेमोरी से आना भी है। ऐसे ही इनपुट आउटपुट से भी आना जाना है और आउटपुट डिवाइसेस पर भी, आउटपुट डिवाइसेस पे इसको सिर्फ जाना है।
देन कंट्रोल सिग्नल्स भी माइक्रो प्रोसेसर सेंड करता है, इसीलिए ये भी यूनिडायरेक्शनल है, और कंट्रोल सिग्नल्स सभी डिवाइसेस की तरफ जा रहे हैं, मेमोरी की तरफ भी जा रहा है, इनपुट की तरफ भी जा रहा है, और आउटपुट की तरफ भी जा रहा है, एंड आउटपुट इज कनेक्टेड टू द रियल वर्ल्ड। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप लोग बीच में। अब जैसे बसेस के बारे में हमने आपको बताया था कि बसेस की 3 कैटेगरीज हैं, और इस डायग्राम में भी हमें दिख रहा है कि बसेस 3 टाइप्स की बसेस यहाँ पर यूज हो रही। तो फर्स्ट है एड्रेस बस, सेकंड डेटा बस, और थर्ड कंट्रोल बस। सबके वर्क्स बता दिए हैं। एड्रेस बस का काम है एड्रेस को कैरी करना, डेटा बस का काम है डेटा कैरी करना, और कंट्रोल बस का काम है कि कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करना। और एड्रेस बसेस जनरली इसी तरह से आइडेंटिफाई की जाती हैं किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में। A0 से लेकर के A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, जितने भी लाइंस की एड्रेस बस है वहां तक इसकी नेमिंग करते हैं। जैसे कि 8085 की हम लोग क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो 8085 इज अ 8085 हैज 16 बिट ऑफ एड्रेस बस, तो इसीलिए A0 से A15 है। जब हम 8086 स्टडी करेंगे तो 8086 में 20 बिट की एड्रेस लाइन होती है, तो A0 से लेकर के हम A19 तक काउंटिंग करते हैं। सिमिलरली जब डेटा बस की बात करते हैं तो डेटा बसेस भी हमारी, जैसे कि यहाँ पर 8 बिट की है तो 8 लाइन्स हैं, D0 से लेकर के D7 इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये बाई डायरेक्शनल है, डेटा कैरी करने के लिए यूज की जाती है। फिर कंट्रोल बस आती है। कंट्रोल बस का काम सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, यानी जो भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो कैरी करना है, एंड टाइमिंग सिग्नल्स जो है वो प्रोवाइड करना। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, जो हम लोग फर्स्ट पार्ट स्टडी कर रहे थे, माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन के बारे में। अब सेकंड फिर हमारे पास क्या है, इंटरनल ऑपरेशन है। तो अब हम इंटरनल ऑपरेशन स्टडी करेंगे कि इंटरनल ऑपरेशन क्या है। तो इंटरनल ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो इंटरनल ऑपरेशंस क्या है, डेटा जो भी हमारा 8 बिट का डेटा आ रहा है उस डेटा को स्टोर करना। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर ने डेटा को फेच तो कर लिया, लेकिन अब इंटरनली कुछ काम होंगे, जैसे कि उस डेटा को पहले इनिशियली जो भी हमारा रजिस्टर एरे है उसमें स्टोर करना डेटा को। एक डेटा पे ऑपरेशन हो रहा है या 2 डेटा पे ऑपरेशन हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन। जो भी डेटा आ रहा है उस डेटा को स्टोर कर लिया गया रजिस्टर एरे में। फिर नेक्स्ट क्या है, इंटरनली ही ऑपरेट हो जाएगा इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, जो भी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन होना है वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद उसके अलावा कुछ और अगर कंडीशंस इंस्ट्रक्शन में गिवन है तो उन कंडीशंस को टेस्ट करना। फिर सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन है उनके अकॉर्डिंग सीक्वेंसिंग करना। एंड देन स्टोर डेटा टेम्परेरली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इन द डिफाइंड रीड राइट मेमोरी लोकेशन, जिनको कि स्टैक्स बोलते हैं। ये स्टैक्स वर्ड अभी हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में स्टडी करेंगे। तो जो भी रिजल्ट आता है या जो भी अदर डेटा है यहाँ पर, उस डेटा को भी यहाँ पर जो रजिस्टर एरेज है उनमें स्टोर किया जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यूसली 2 इंस्ट्रक्शंस पे सेम डेटा यूज हो रहा है, कि एक डेटा से रिजल्ट आया, देन नेक्स्ट उसी डेटा पे फिर से कोई ऑपरेशन हो गया, उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही डेटा को यहाँ पर स्टोर किया जाता है। हम लोग जब प्रोग्राम्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से
डेटा का स्टोरेज हो रहा है। यहाँ पर एक एड्रेसिंग सिस्टम शो किया गया है कि किस तरह से मेमोरी रीड ऑपरेशन होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है कि जैसे किसी भी मेमोरी चिप से डेटा को रीड करना है तो एक 16 बिट का मेमोरी एड्रेस यहाँ पर डेटा बस में प्रोवाइड कर देता है माइक्रो प्रोसेसर। आफ्टर दैट फिर क्या होगा, ये जो 16 बिट का एड्रेस है ये एड्रेस हमारे मेमोरी चिप पे आएगा। और इस मेमोरी चिप में दो पार्ट होते हैं, एक तो स्टोरेज वाला पार्ट हो गया और दूसरा मेमोरी डिकोडर होता है। मेमोरी डिकोडर का काम क्या होता है कि जो भी एड्रेस आ रहा है उस एड्रेस को वो डिकोड करता है। क्योंकि ये 16 बिट का मेमोरी एड्रेस है और यहाँ पर जो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं ये हमारे हेक्साडेसिमल फॉर्म में एड्रेसेस होते हैं। आप लोगों ने नंबर सिस्टम स्टडी किया होगा तो नंबर सिस्टम्स में आप लोगों ने बाइनरी भी स्टडी किया होगा, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल ये स्टडी किए होंगे। तो डेसिमल तो हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज ही कर रहे हैं, बट जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उस नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एड्रेसेस डिफाइन होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर भी हेक्साडेसिमल के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। जो भी हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं उसमें हेक्साडेसिमल ही यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक मेमोरी डिकोडर लगा हुआ होता है जो ये डिकोड करता है कि किस एड्रेस के डेटा को माइक्रो प्रोसेसर डिमांड कर रहा है। और अकॉर्डिंगली जैसे ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस हैं, हर एक का यहाँ पर ये जो बॉक्स के बाहर गिवन है ये एड्रेस गिवन है और बॉक्स के अंदर जो गिवन है ये डेटा गिवन है, जो डेटा यहाँ पर स्टोर है। 06 हमारा जो है ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में डेटा लिखा हुआ है और उसी का करस्पॉन्डिंग बाइनरी जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके इक्वल टू में। ये बाइनरी डेटा है एंड दिस इज हेक्साडेसिमल। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर है। अब जो भी एड्रेस यहाँ पर से आया होगा उस एड्रेस को मेमोरी डिकोडर के थ्रू चेक किया जाएगा और जो भी करस्पॉन्डिंग डेटा आएगा उस डेटा को यहाँ से ये डेटा बस के थ्रू पिक करके माइक्रो प्रोसेसर में इस तरह से सेंड कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है यहाँ पर मेमोरी रीड ऑपरेशन। वन मोर थिंग कि ये जो सिग्नल आपको दिख रहा है ये वाला सिग्नल जिसको कि MEM R बार से रिप्रेजेंट किया गया है। MEM का मतलब है मेमोरी और R का मतलब है रीड, यानी ये मेमोरी रीड का सिग्नल भेज रहा है। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ पर जैसे ही वो डेटा एड्रेस बस में डालेगा वैसे ही एक सिग्नल इसको मेमोरी को भी देना होगा कि माइक्रो प्रोसेसर इज आस्किंग फॉर सम डेटा। तब ये चिप इनेबल होगी और तब ये डिकोडर वर्क करना स्टार्ट करेगा। डिकोडर का भी एक सर्किट होता है, वहां पर ये एज अ इनेबल सिग्नल ये मेमोरी रीड का सिग्नल जाता है और इस डिकोडर को इनेबल करता है। देन ओनली डेटा कैन बी फेच्ड। ऐसे ही जो हम रजिस्टर एरेज की बात कर रहे थे, तो रजिस्टर एरेज कुछ इस तरह से होते हैं जैसे यहाँ पर शो किए गए हैं। अब हमने आपको बताया था कि जैसे कि हमें अगर ये सारे जो रजिस्टर्स हैं ये 8 बिट के हैं, BCDEHL ये सारे 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। एक रजिस्टर ए भी होता है जिसे कि एक्यूमुलेटर कहते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रजिस्टर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ये भी 8 बिट का होता है। और साथ ही साथ कुछ फ्लैग रजिस्टर्स भी होते हैं जो फ्लैग का काम करते हैं। मीन्स कि किसी भी डेटा में कोई फ्लैग लगाना है कि इस डेटा में कुछ अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जैसे कि डेटा पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो वो चीज़ यहाँ पर डेटा में नहीं शो होती है। तो उस चीज़ के लिए हम फ्लैग रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं जो कि जो भी रिजल्ट आता है उसमें उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अलॉन्ग विद दीज फ्लैग रजिस्टर्स रिजल्ट कंप्लीट होता है। तो फ्लैग रजिस्टर्स हम लोग आगे डिटेल में भी स्टडी करेंगे। एंड जब भी हमें 16 बिट के डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो हम B और C को कंबाइन करते हैं, DE को और HL को इसी तरह से कंबाइन करते हैं। जो भी माइक्रो प्रोसेसर में ऑपरेशंस होते हैं उनका रिजल्ट हमेशा एक्यूमुलेटर में ही सेव होता है।
एंड दो रजिस्टर्स नीचे 16 बिट के भी यहाँ पर गिवन है, जिनमें से एक को हम लोग स्टैक पॉइंटर बोलते हैं, शॉर्ट में एसपी, और नेक्स्ट को बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी। तो ये दो रजिस्टर्स हमारे 16 बिट के रजिस्टर्स हो गए। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है कि इट इज यूज्ड फॉर सीक्वेंसिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। मतलब जो सीक्वेंस वाइज हमें जो भी प्रोग्राम गिवन है, उस प्रोग्राम को सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट करने का काम ये प्रोग्राम काउंटर का होता है। तो जैसे जैसे जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती जाती हैं, वैसे वैसे ही ये क्या करता जाता है, ये इंक्रीमेंट करता जाता है प्रोग्राम काउंटर के, मतलब जो माइक्रोप्रोसेसर होता है वो प्रोग्राम काउंटर के डेटा को इंक्रीमेंट करता जाता है। क्योंकि जो भी प्रोग्राम फेच किया जाता है माइक्रोप्रोसेसर के थ्रू मेमोरी लोकेशन से, तो जब मेमोरी लोकेशन से फेच किया जाता है तो जो प्रोग्राम है वो भी मेमोरी में अलग अलग एड्रेसेस पे अलग अलग इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को कॉल किया जाएगा माइक्रोप्रोसेसर के थ्रू, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। इस तरह से एक एक इंस्ट्रक्शन को माइक्रोप्रोसेसर कॉल करता है। और ये जो कॉलिंग होती है, ये कॉलिंग इस प्रोग्राम काउंटर के थ्रू होती है। इसमें उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर किया जाता है। तो जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, अगला एड्रेस यहाँ पर स्टोर हो जाता है कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। इस तरह से हर एक बार इसमें इंक्रीमेंट होता रहता है और नेक्स्ट एड्रेस स्टोर होता रहता है जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती जाती है। और स्टैक पॉइंटर का काम होता है कि जो हमने अभी लास्ट स्टेप, जो फोर्थ स्टेप स्टडी किया था, कि टेम्परेरली जो डेटा को स्टोर करते हैं, ये स्टोर डेटा टेम्परेरली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इन द डिफाइंड रीड राइट मेमोरी लोकेशन, जैसे कि हमने यहाँ ब्रैकेट में स्टैक लिख रखा है। ये स्टोरेज के लिए हम ये स्टैक रजिस्टर का यूज करते हैं, स्टैक पॉइंटर। स्टूडेंट्स क्लास रिजाइन कर लीजिएगा, हम अटेंडेंस नेक्स्ट उसमें ही लेंगे जब आप लोग रिजाइन कर लेंगे। एंड फिर लास्ट जो है वो हमारे पास में पेरिफेरल ऑपरेशंस हैं। 3 ऑपरेशंस हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। पहला ऑपरेशन था माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेशन, फर्स्ट वन था हमारे पास में माइक्रोप्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन, सेकंड था इंटरनल ऑपरेशन, अब थर्ड जो ऑपरेशन है वो पेरिफेरल ऑपरेशन है। तो इसके बाद फिर हम लोग पेरिफेरल ऑपरेशन भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्लास को एंड कर रहे हैं, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए क्लास। उसमें हम ये पेरिफेरल ऑपरेशंस बता देंगे एंड अटेंडेंस ले लेंगे।